नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो किस जगह से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना में बड़ा बदलाव करते हुए नई भुगतान व्यवस्था का खाका तैयार किया है। अब लाभार्थी परिवारों को हर 6 महीने पर 12,600 रुपये की किस्त मिलेगी। सरकार का कहना है कि इससे बेटियों के पालन पोषण और शिक्षा में आर्थिक सहयोग और अधिक सुगम व नियमित हो सकेगा। हरियाणा सरकार ने देसी गाय योजना की घोषणा की है। योजना के तहत किसानों को हर साल 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसका उद्देश्य स्थानीय नस्लों के गाय पालन को बढ़ावा देना, दूध उत्पादन सुधारना और ग्रामीण आय बढ़ाना है। योजना से किसान आर्थिक और पोषण संबंधी लाभ प्राप्त करेंगे। हरियाणा सरकार ने विवाह शगुन योजना में सहायता राशि बढ़ाकर अब 71,000 रुपये कर दी है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेटी के विवाह में मदद दी जाती है। सरकार का उद्देश्य विवाह संबंधी खर्चों को कम करना और परिवारों को वित्तीय सहयोग प्रदान करना है। हरियाणा में बच्चों की सुरक्षा को खतरा, प्राइवेट स्कूलों की हर 5वीं बस अनफिट पाई गई। जांच में 5,200 बसों के चालान काटे गए। शिक्षा और परिवहन विभाग ने कहा कि गैर मानक बसों के संचालन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। कोहरे के कारण पानीपत अंबाला मेमू ट्रेन 3 महीने तक रद्द कर दी गई है। इसके चलते यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे प्रशासन ने अल्टरनेटिव परिवहन विकल्प उपलब्ध कराने की कोशिश की है, लेकिन यात्री अभी भी असुविधा महसूस कर रहे हैं। हरियाणा में जल्द ही ईएसआईसी का 100 बिस्तरों वाला आधुनिक अस्पताल बनेगा। इसमें उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अस्पताल का उद्देश्य कर्मचारियों और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। निर्माण कार्य शुरू होने के बाद स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। कनाडा ने हरियाणा में विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव रखा है। इस खबर से छात्रों और शिक्षा जगत में उत्साह का माहौल है। प्रस्तावित विश्वविद्यालय में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शोध एवं प्रशिक्षण के अवसर मिलेंगे। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम राज्य की शिक्षा प्रणाली को सशक्त करेगा। हरियाणा सरकार ने आम नागरिकों के लिए आईटीआई प्रशिक्षण केंद्र खोलने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत अब केवल छात्रों ही नहीं बल्कि वयस्क और नौकरी पेशा लोग भी तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। सरकार का उद्देश्य रोजगार बढ़ाना और कौशल विकास को प्रोत्साहित करना है। हरियाणा सरकार ने शानदार काम करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित करने का बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को गुड गवर्नेंस अवार्ड से नवाजा जाएगा। सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों में कार्यप्रणाली सुधारना और उत्कृष्ट सेवा को बढ़ावा देना है। अब छात्रों को मार्कशीट और सर्टिफिकेट में नाम बदलवाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। शिक्षा बोर्ड ने सुविधा शुरू की है, जिसके तहत नाम परिवर्तन सीधे बोर्ड कार्यालय से किया जा सकेगा। इस कदम से समय की बचत होगी और प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और आसान होगी। हरियाणा के युवाओं के लिए कनाडा में रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। सीएम सैनी ने कनाडा के राजदूत से मीटिंग कर इस दिशा में चर्चा की। बैठक में शिक्षा, कौशल विकास और नौकरी से जुड़े अवसरों को लेकर समझौते की संभावनाओं पर विचार किया गया। फरीदाबाद के सेक्टर 12 में बहुमंजिला मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण होगा। परियोजना के लिए अगले महीने टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नगर निगम ने बताया कि नई पार्किंग से क्षेत्र में पार्किंग की समस्या कम होगी और वाहन स्वामियों को सुविधा मिलेगी। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार आएगा। हरियाणा में 330 नए उप स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना से ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद है। इन केंद्रों में प्राथमिक चिकित्सा, जांच और स्वास्थ्य जागरूकता जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। हरियाणा में वजन माप उपकरणों के सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। अब दुकानों और व्यवसायों में उपयोग होने वाले सभी उपकरणों का समय पर निरीक्षण और प्रमाणन सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य व्यापार में पारदर्शिता बढ़ाना और उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा करना है। गोवा में आम आदमी पार्टी ने अपना हेल्थ मॉडल पेश किया। इसके तहत 800 हेल्थ कैंप आयोजित किए गए, जिसमें 20,000 से ज्यादा मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज किया गया। पार्टी का कहना है कि यह पहल स्वास्थ्य सेवाओं को आसान और सुलभ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2025 के आयोजन के कारण आज जिले में सरकारी और प्राइवेट कार्यालयों में छुट्टी घोषित की गई है। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक शामिल होंगे। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं के कड़े प्रबंध किए हैं। हरियाणा के स्कूलों में 2 दिन अवकाश रहेगा। मुख्यमंत्री ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि सभी सरकारी और निजी विद्यालय बंद रहेंगे। यह निर्णय विशेष
अवसर कार्यक्रम के मद्देनजर लिया गया है। शिक्षा विभाग ने जिलों को निर्देश जारी कर छात्रों और अभिभावकों को समय पर सूचना देने को कहा है। हरियाणा में नया बिजली कनेक्शन अब तय समय सीमा में तेजी से मिलेगा। राज्य सरकार ने प्रक्रिया सरल करते हुए आवेदन की जांच, अनुमोदन और कनेक्शन जारी करने की अवधि में बदलाव किया है। नए नियमों से उपभोक्ताओं को कम समय में कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे आवेदकों को बड़ी राहत मिलेगी। हरियाणा में किसानों को खाद्य वितरण की व्यवस्था बदल दी गई है। अब किसानों को केवल मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण कराने के बाद ही खाद मिलेगी। इससे लाभार्थियों की सही पहचान और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। सरकार ने किसानों 100 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है। से समय पर पंजीकरण कराने और डिजिटल सिस्टम का पालन करने को कहा है। हरियाणा में एक फैंसी नंबर प्लेट ने नया रिकॉर्ड बनाया है। इसे 1 करोड़ 17 लाख रुपए में नीलामी के जरिए बेचा गया। अधिकारियों के अनुसार इस नंबर की विशेषता और सिंबॉलिक वैल्यू के कारण इसे उच्च मूल्य में खरीदा गया। यह राज्य में अब तक की सबसे महंगी नंबर प्लेट बनी है। निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत कुछ सर्जरी बंद कर दी गई हैं। वहीं पंचकूला के नागरिक अस्पताल में ये सुविधाएं अब भी उपलब्ध रहेंगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि मरीजों को योजना के लाभ से वंचित न किया जाए और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जाएं। हरियाणा में सरकारी विभागों में ऑनलाइन तबादलों के मामले पर अधिकारी गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। सर्विस वेरिफिकेशन का डेटा अब तक अपडेट नहीं किया गया है, जिससे कर्मचारियों के तबादलों में देरी और प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल सिस्टम का सही उपयोग जरूरी है। लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए कई बेटियां 60 किलोमीटर का चक्कर लगा रही हैं। लंबी दूरी तय करने में उन्हें थकान, समय और यात्रा संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि योजना को और अधिक सुलभ बनाने की आवश्यकता है, ताकि लाभार्थियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। हरियाणा के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने 50 लाख नए रोजगार सृजित करने का ऐलान किया है। इसके तहत विभिन्न उद्योग, स्टार्टअप और कौशल विकास योजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। योजना से युवाओं को बेहतर रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण के अवसर मिलेंगे। हरियाणा में कई स्वास्थ्य केंद्रों में मैमोग्राफी मशीन ऑपरेटर न होने के कारण मशीनें बेकार पड़ी हैं। महिलाएं जांच के लिए निजी सेंटरों का रुख कर रही हैं, जिससे खर्च और समय की बढ़त हो रही है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने जल्द ऑपरेटर नियुक्त करने का आश्वासन दिया है। हरियाणा में कड़ाके की सर्दी बढ़ गई है। हिसार प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा, जहां तापमान सामान्य से काफी नीचे दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने 7 जिलों 7 में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। ठंडी हवाओं के कारण जनजीवन प्रभावित है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। हरियाणा सरकार ने विवाह शगुन योजना में सहायता राशि बढ़ाकर अब 71,000 रुपए कर दी है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेटी के विवाह में मदद दी जाती है। सरकार का उद्देश्य विवाह संबंधी खर्चों को कम करना और परिवारों को वित्तीय सहयोग प्रदान करना है। हरियाणा रोडवेज यात्रियों के लिए नई सुविधाएं शुरू करने जा रहा है। इसमें बसों में बेहतर आराम, डिजिटल टिकटिंग, यात्रियों के लिए सूचना स्क्रीन और सुरक्षा उपायों को मजबूत करना शामिल है। प्रशासन का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन को और सुविधाजनक, सुरक्षित और आधुनिक बनाना है।